दोस्तों नमस्कार। आज अ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देती हूँ और कुछ इस बारे में बोलना चाहती हूँ। जो स्त्री होती है उसको भगवान के बाद दूसरा दर्जा देवी के रूप में दिया गया है, क्योंकि वो सबका भरण-पोषण करने के अलावा उसमें कुछ ऐसी आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, जिससे वो समाज, परिवार को बाँधे रखती है और वो रचनात्मक क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकती है। लेकिन स्त्रियाँ इसको रियलाइज़ नहीं कर पाती हैं। वो खुद ही नहीं जानती कि उसके पास कितनी ज़्यादा शक्ति है, जिसका उपयोग वो बहुत कर सकती है। क्योंकि उन्हें तो बच्चों के पालन-पोषण और जनन-प्रजनन के उस कामों में फँसा दिया जाता है, फिर सारी शक्ति उसकी ड्रेन हो जाती है, उधर ही सारी बह जाती है, इस बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती, कुछ अ, जो अच्छा काम वो कर सकती थी, कुछ जो समाज को दे सकती थी, वो नहीं दे पाती है। लेकिन जिनका इस तरफ रुझान हो जाता है या ऐसा वक़्त मिल जाता है, परिस्थिति ऐसी बना देती है, तो वो काफ़ी आगे निकल जाती हैं किसी एक फ़ील्ड में, क्योंकि वो अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान लेती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि धैर्य या धीरज इनमें कूट-कूट कर भरा होता है। कुदरत इन्हें ऐसा नवाज़ती है कि बच्चों को जन्म देने के बाद उनका भरण-पोषण, पालन-पोषण उनको करने के लिए बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। तो इनमें ये चीज़ पहले से ही भगवान दे के भेजते हैं, ताकि तुम्हारा यही काम है और तुम इतना धीरज है कि वो हर चीज़ को सह लेती है और फिर वो इंतज़ार करती है कि फिर ये बड़े हो जाएँगे, फिर ये ऐसे करेंगे, वैसे करें, जो भी है। दूसरा है कि इनमें जो प्यार करने की क्षमता होती है, जो स्नेह होता है इनमें, उसकी वजह से और जो भावनात्मक लगाव होता है, उसकी वजह से ये परिवार को बाँध के रखती हैं, किसको कैसे डील करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना, वो सब जानती हैं। और कई बार इसका दुरुपयोग होता है, चूँकि ये बहुत इमोशनल होती हैं, तो इसका दुरुपयोग लोग करना जान जाते हैं कि ये बहुत इमोशनल है, इसको ऐसे झूठ बोला जाए या इसको इस तरह से फँसाया जाए कि ये उसी में फँस के रह जाए। दूसरा ये, तीसरा ये कि विषम परिस्थितियों में भी इनकी आंतरिक जो भावनात्मक शक्ति है, इंटरनल इमोशनल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा होता है इनमें कि बहुत विषम परिस्थिति में भी कोई न कोई रास्ता निकाल कर ये अपना जीवन यापन कर लेती हैं। अगर बच्चे हैं तो उनको भी पाल-पोस के खिला लेती हैं, लेकिन किसी दूसरे और का सहारा लेने की नहीं सोचती है। ममत्व इनमें कूट-कूट के भरा होता है। और अगर इनमें जो ये शक्ति है अंदर की, इसको अगर डाइवर्ट कर दिया जाए या उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए, तो ये बहुत उस क्षेत्र में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी इतिहासकार बनेगी, गायिका बनेगी, डांसर बनेगी, लेखिका बनेंगी और भी जिस फ़ील्ड में ये जॉब में जाएँ, वहाँ भी काफ़ी अच्छा करती हैं ये। आपने और भी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें ये हमेशा लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि इनका डाइवर्सन ज़्यादा दूसरी तरफ नहीं होता है। तो वो जिस भी काम को हाथ लगाती हैं, उसमें जी-जान लगा के मेहनत करके ऊपर आना चाहती हैं। इनमें ये चीज़ भरी होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं इनकी इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। उन्हें इसके बदले वो उनके साथ दुराचार करते हैं और उनको डाइवर्ट करके उनको रियलाइज़ नहीं करवाते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। घर के ही लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। और लड़कियाँ या स्त्रियाँ ये शक्ति अपनी नहीं पहचानती हैं, क्योंकि वो शुरू से ही उसको पढ़ने-लिखने और संस्कार दिए जाते हैं कि तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है, तुम्हें ऐसे-वैसे करना है, तो वो उसी चीज़ में रम जाती है फिर और अपनी शरीर को ही सजाने लगती है। जो मन को मजबूत करने का काम करना था कि आगे परिस्थितियों से लड़ना होगा मुझे या कुछ बनना है मुझे, उस तरफ नहीं मोड़ के अपनी शरीर को ही ज़्यादा सजाती हैं। और अपने ब्रेन के डेवलपमेंट पे, मन को मजबूत करने पे, आत्मा को और ज़्यादा अ,
मजबूती देने के इस तरफ काम ये नहीं कर पाती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस तरफ ध्यान दीजिए, तो वो ज़्यादा आपका जो जीवन है वो सफल करेगा। मन को मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत बनाइए, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं दुनिया में, उस तरफ सीखिए, अपने मन का विकास करिए, मानसिक विकास करिए और हो जाए वो स्पिरिचुअल तो ये होती ही हैं, मतलब ये आध्यात्मिक तरफ अध्यात्म की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान होता है। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि आत्मा का आप विकास कर रही हैं, वो जानने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर समाज में रहना है तो इस तरफ भी आप ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप में पुरुषों की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्ति है, लेकिन आप रियलाइज़ नहीं करना चाहती या नहीं कर पाती हैं, तो आप इस तरफ काम करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।